जय श्री कृष्ण। जितिया पर्व आश्विन कृष्ण पक्ष 7वीं से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष 9वीं तक 3 दिनों का व्रत होता है। माताएं जितिया व्रत संतान के लिए करती है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यह व्रत निर्जला किया जाता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरा दिन पारण। तीनों दिन के पूजा का अलग अलग नियम है। पहला दिन सुबह स्नान करके गीले बालों में या फिर नदी तालाब में डुबकी लगाकर भीगे वस्त्रों के साथ ही झींगी के पत्ते में जितवाहन भगवान और चीलो सियारों को पूजा जाता है। जिनके सास ससुर ना हो उनके नाम से भी झींगी के पत्ते लगाकर पूजा किया जाता है। उसी दिन रात्रि में मड़वे के आटे की पूड़ी, झींगी की सब्जी और नौनी का साग बनाकर पूरे परिवार के साथ खाया जाता है। अगले दिन अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले सरगही की जाती है। जो प्रसाद नहाय खाए के दिन चढ़ाते हैं उसी को अलग से रख कर उसी प्रसाद को सरगही के समय खाया जाता है। चाय शरबत पिया जाता है। उसके बाद व्रत शुरू हो जाता है। व्रत वाले दिन शाम को स्नान करके कथा सुना जाता है। एक खीरे में जितिया के धागे को लपेटकर भगवान के आगे चढ़ा दिया जाता है। जितिया के धागे का भी महत्व है। जिस भी स्त्री के जितने संतान होती है उतने गांठ वाला धागा ही जितिया में चढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन पारण किया जाता है। पारण के नियम के लिए सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि पितरपक्ष का महीना चल रहा होता है। इसीलिए उस जल में काला तिल और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद जो खीरा प्रसाद के रूप में जितिया को लपेट कर चढ़ाया गया था उसे वहां से उठा लेते हैं। जितिया को अपने गले में धारण कर लेते हैं। उसी खीरा के बीज को गाय के शुद्ध दूध में मिलाकर मटर के दाने के साथ चीलो सियारों को दिया जाता है पारण करने के लिए, और स्वयं भी उसे ग्रहण किया जाता है। उसके बाद उस दिन गर्म खाने से पारण किया जाता है। इसीलिए सुबह में ही 5 तरह की सब्जी और चावल दाल बनाया जाता है। जितवाहन भगवान को दिया जाता है, चीलो सियारों को दिया जाता है, गाय के लिए भोजन निकाला जाता है और उसके बाद स्वयं उस भोजन को ग्रहण किया जाता है। इस तरह 3 दिनों का जितिया का त्यौहार संपन्न होता है।